मंच और हमारे बहादुर सैनिकों, आज मेरे देश में एक आवाज उठ रही है कि एक है तो सेफ है। इसी विचार के साथ, क्योंकि हमारे समाज में कई जाट बोल बढ़ रहे, कई सैनिक बोल बढ़ रहे, कई गुजर बोल बढ़ रहे, लेकिन ये सभी जाति का एक भवन है, सैनिक भवन, जहाँ पर देश प्रेम की, देश हित की और देश के सम्मान की बात होती है। श्रीमान जी, हमने जो सैनिक भवन को जो ये रूप दिया है, इसमें साहब सबसे पहले हमारे को एक हॉल चाहिए ताकि हम उसको शहीद मंदिर बना सके, शहीदों के फोटो लगा के शहीदों का इतिहास दिखा जाए, भगत सिंह के आगे फोटो लग सके ताकि वो भगवान के रूप में जाने जाए, और हमारे श्याम आरती की जगह राष्ट्रीय गान हो और राष्ट्रीय गीत हो और देशभक्तों के गीत हो, ऐसा हमारा विचार है। तब इसके बाद 5 हमारे गेस्ट रूम मांगे हैं हमने, ताकि हमारी जो सेना यहाँ से गुजरती है, कानवाइयाँ गुजरती है, वो यहाँ रुक सके, ठहर सके और यहाँ पर खाना खा सके और उनकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो सके। साहब उसके लिए हमने ये मांगा है। तब इसके साथ साथ हमने एक रीडिंग रूम मांगे, लाइब्रेरी मांगी है, जहाँ हमारी सेना का इतिहास दिखा जाए, किताबें रखी जाए, शौर्य की किताबें रखी जाए, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को देश प्रेम में भर सके। इसके बाद साहब हमने अपना किचन मांगा छोटा, ताकि खाने की व्यवस्था हो जाए। टाइम कम है इसलिए जल्दी बोल रहा हूँ मैं साहब। इसके बाद साहब एक हमारा ऑफिस हो जाए ताकि सारी गतिविधियां हो जाए। और साहब सबसे आखिर में साहब एक हमने 100 मीटर का फ्लैग मांगा है, ताकि हमारे हल्के की शान, हमारे मंत्री की शान और सब हमारे देश की शान दूर से दिखाई दे कि वो सैनिक भवन बनाना है। सब हम आभारी हैं बुलाना पंचायत के, जिन्होंने 1 किला तो लिख दिया, सब का काम चल रहा है। तब 8 नंबर किला और लिखने के लिए तैयार है, वो लिख चुका है। सबने 2 किलो का दान दिया। सब हम गाँव बुलाने को सलूट करते हैं। और साहब बात तो बहुत कुछ है साहब, लेकिन टाइम कम है। माफी चाहते साहब, हाथ जोड़ के हमारे सब सैनिकों की गौरव के साथ ये विनती है कि साहब इस सैनिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण अपने हाथों से करा जाओ, क्योंकि आप ही हमारे मंत्री, आपका ही हल्का, आपका ही इलाका, सब अब बन गया तो बन गया, आगे सब मुश्किल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत हमारे एक सर्विसमैन भाइयों ने इकट्ठा होकर के जो तैयारी की है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। अपनी पंचायत का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इस शुभ कार्य के लिए जो जमीन दी। साथियों, जो देश का जवान होता है तो देश का रक्षक होता है, और समय समय पर इन देश के जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की बलि दी। मैं उन महान शहीदों को भी नमन करता हूं कि जिनके संघर्ष से, जिनके शहीद होने से आज भारत देश आजाद है। हम उन शहीदों को भी नमन करता हूं। और जो हमारा जवान होता है, जैसे कि कर्नल साहब ने कहा, ये विशेष एक समाज का न होकर के ये सर्व समाज की एक धरोहर है, जो देश के लिए, पूरे देश के लिए रक्षा करते हैं। मैं अतीत में ले जाना चाहता हूँ। अभी मैं पुट्ठर गांव में शहीद विजय सिंह के सम्मान में समारोह था। साथियों, आप सब जानते हैं, आप रिटायर्ड पुलिस हमारे मिलिट्री के अधिकारी हैं, कि जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उससे पहले कोई भी जवान देश के लिए शहीद होता था, उसका संस्कार उस स्थान पर कर दिया जाता था। केवल उस परिवार को उसके सम्मान की पेटी और उसकी जो ड्रेस होती थी वो सौंपने के लिए आते थे 5 जवान। तो उस परिवार के साथ क्या बीती होगी, रिश्तेदारों के साथ क्या बीती होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, कारगिल का युद्ध हुआ था, उन्होंने अपने समय में क्या आदेश दिए, देश का कोई जवान बॉर्डर पर शहीद होता है तो उसका संस्कार उसके पैतृक स्थान पर राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका संस्कार किया जाएगा। और उस टाइम उस परिवार को शहतात राशि 10 लाख थी, उस टाइम की 10 लाख बहुत थी। और उनको एक गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप भी दिए गए थे, सरकारी नौकरी भी दी गई। जब 2014 में
हमारी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार आई, पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश था, मैं भी इसमें कैबिनेट मिनिस्टर था, कि कोई हरियाणा का जवान सरहद पर शहीद होता है तो हम 50 लाख शताब्द राशि परिवार को दे और एक सरकारी नौकरी देने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश, आज हरियाणा प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का कोई जवान आज शहीद होता है तो आज 1 करोड़ राशि उस परिवार को शताब्द राशि दी जाती है और एक नौकरी दी जाती है। ये शहीदों का सम्मान। और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हरियाणा प्रदेश का हर 10वां जवान आज मिलिट्री के अंदर हरियाणा प्रदेश का है। साथियों, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने देश आजाद होने के बाद हमारे जो एक्स सर्विसमैन भाई थे, इनकी एक डिमांड रहती थी, 1 रैंक 1 पेंशन। वो किसी व्यक्ति ने की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। आज देश का हर एक्स सर्विसमैन आज नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था रखता है। और जैसे हमारे कर्नल राम कुमार जी बैठे हैं, हमारे एटीएफ कमीशन बनाया, और उस एटीएफ कमीशन में जो हमारे कैप्टन, कर्नल, जो भी जवान जिसके साथ हम देखी हुई, ये कर्नल राम कुमार, उसी एटीएफ की वजह से इनको प्रमोशन 2000 कब से दी? 4 दिसंबर 2006 से कर्नल का रैंक दिया। साथियों, तो इसलिए आपके साथ अन्याय ना हो, ये आज भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो इसलिए हम सब आपका सम्मान करते हैं। और हमारे कर्नल साहब ने और हमारे कैप्टन साहब ने जो मांग रखी है, तो यहाँ पर एक अच्छा भवन बने, तो इसके लिए मैं, वैसा तो इस पे अधिक लगेगा, फिर भी मैं अपनी DQ से शुरुआत करता हूँ। मैं 21 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूँ, ये भवन की शुरुआत हो। बैठो जी, बैठो, फिर बाद में सुनो। 21 लाख से मैं शुरुआत करता हूँ, और जो आप नक्शा बनाए उसमें आप ऑफिस का भी प्रोविजन रखें, आप किचन का जो प्रोविजन रखें, आप सभी प्रोविजन रखें। आपने अलग से रेस्ट रूम के लिए रूम बनाने हैं, तो एक नक्शा अच्छा बनाइए और शुरुआत कीजिए। पैसे कोई कमी नहीं है, पैसा और आवश्यकता पड़ेगी और भी देंगे, लेकिन मैं तो केवल आपकी शुरुआत के लिए आज मैं 21 लाख की घोषणा करता हूं। और ये भव्य हमारा सैनिक भवन बने, क्योंकि जीती रोड के ऊपर है। और मैं कहता हूं, आप रोहतक से लेकर, रेवाड़ी से लेकर पानीपत तक कोई भी रेस्ट हाउस नहीं है, कोई VIP आगे को रुक सके। एक हमारा इरिगेशन का, जैसे पुराना रेस्ट हाउस है, इसको संभालेंगे, एक सिराना का है। अब रेवाड़ी से चलेंगे और पानीपत तक आ जाओ, इस हाईवे के ऊपर कोई रेस्ट हाउस नहीं। गुवाना है और साइड में, रोहतक सब बाईपास की वजह से निकल जाते हैं। तो ये भव्य रेस्ट हाउस बने, इसको अच्छे ढंग से बनवाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिससे कि बहुत अच्छा यहाँ कोई पार्क बने, बिल्डिंग बने, और इसको अच्छा मेंटेन आप रख लेंगे। आप फौजी अफसर रहे हैं, वो तो मुझे विश्वास है, मेंटेन तो आप इसको अच्छा रख लेंगे। तो मैं समय का अभाव है, क्यों मैंने अभी चंडीगढ़ पहुंचना है, तो हल्के में 2 जगह सैनिकों के सम्मान के लिए आए हैं। सबसे पहले मैं महान सैनिकों को मैं नमन करता हूं, कि जिनकी बदौलत आज हम सब आज़ाद हैं। और आज उत्तर गांव में शहीद विजय सिंह, जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे, उनके सम्मान में कार्यक्रम था। मैं उनको कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था। आज हमारे सराना विधानसभा के जितने भी हमारे रिटायर्ड कर्नल हैं, कैप्टन हैं, पूर्व सैनिक हैं, सभी की तरफ से एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। यहाँ पर एक सैनिक भवन बनाने की योजना तैयार की है, जो ग्राम पंचायत बुलाना ने ज़मीन दी है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तो इन्होंने अच्छा कार्य किया है, क्योंकि जो देश के सैनिक होते हैं वो पूरे देश के, हमारे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है, तो उनके लिए ऐसा सैनिक भवन बनना अति आवश्यक है। तो मैंने भी अपने DQ से आज 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। बस स्टैंड को लेकर सर समस्या थी, कई बार निरीक्षण भी किया गया, DM साहब भी निरीक्षण करके गए थे, तो क्या इसके लिए अलग अलग स्थानों पर मतलोडा का लगभग फाइनल हो चुका है, सराना का भी लगभग फाइनल स्टेज पर है। पैसा जब मैं मंत्री था उस टाइम का सेंक्शन है, बहुत जल्दी भी बस स्टैंड का भी क्लियर कर दिया जाएगा। सराना मतलोडा बस स्टैंड बनवा दी जाएगी।